दुनिया में जितनी भी बड़ी तबाही, राजनीतिक हत्याएं और सीक्रेट ऑपरेशंस हुए हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन है। किसी न किसी रूप में एक ही आदमी दिखाई देता है, लेकिन उसके बारे में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, कोई पहचान नहीं, कोई जन नहीं, सिर्फ एक कोड नाम, शैडो प्रोटोकॉल S13। इस एजेंट को दुनिया की हर खुफिया एजेंसी जानती है, पर किसी ने भी इसे आधिकारिक रूप से रिक्रूट नहीं किया। वो सिर्फ तब दिखाई देता है जब कोई मिशन इतना खतरनाक हो कि उसके बारे में सरकारें तक बात नहीं करती। और सबसे खास बात, S13 हमेशा ग्लोबल क्राइसिस होने से 48 घंटे पहले एक्टिव दिखाई देता है, जैसे उसे भविष्य दिखाई देता हो। साल 2011 जापान में न्यूक्लियर प्लांट एक्सप्लोजन से कुछ घंटे पहले सीसीटीवी फुटेज में एक काली हुडी पहने आदमी को दिखा गया। वो प्लांट के रिस्ट्रिक्टेड जोन में गया और 11 मिनट बाद गायब हो गया। ब्लास्ट के बाद जांच हुई तो प्लांट के अंदर S13 लिखा हुआ एक एक्सेस कार्ड मिला, जो किसी भी देश में रजिस्टर्ड नहीं था। मानो किसी ने इस आदमी को इंटेंशनली दुनिया के हर रिकॉर्ड से मिटा दिया हो। कई इंटेलिजेंस एनालिस्ट मानते हैं कि S13 एक रोग ऑपरेटिव है, जो किसी देश के लिए नहीं, सिर्फ ग्लोबल बैलेंस मेंटेन करने के लिए काम करता है। वो उन ऑपरेशंस में घुस जाता है जिन्हें दुनिया को कभी नहीं पता चलना चाहिए। दूसरी थ्योरी कहती है कि S13 3 देशों की एजेंसीज का कंबाइंड प्रोजेक्ट था, CIA, MI6 और मोसाद। एक ऐसा एजेंट जो किसी बॉर्डर का नहीं बल्कि पूरे प्लैनेट का एसेट हो। इसलिए उसके बारे में कोई पेपर ट्रेल नहीं मिलता, क्योंकि अगर उसका नाम लीक हो जाए तो 3 महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगी। लेकिन 2017 में जो हुआ, उसने S13 को सिर्फ एक लेजेंड नहीं, एक खतरा बना दिया। मिडिल ईस्ट में एक ऐसी इलीगल वेपन डील होती है जो पूरा रीजन तबाह कर सकती थी। दुनिया की टॉप एजेंसीज सब फेल, हर ट्रैकिंग अटेम्प्ट 0। फिर अचानक रात को 2:13 पर पूरी ऑपरेशन साइट आग में बदल गई और राख में बस एक चीज बची, एक बर्न प्रूफ चिप जिस पर कोड लिखा था S13 मिशन न्यूट्रलाइज्ड। इस इंसिडेंट के बाद ग्लोबल इंटेलिजेंस कम्युनिटी पैनिक में आ गई। कौन है ये आदमी जो दुनिया के सबसे सीक्रेट और डेंजरस मिशंस को अकेले डिस्ट्रॉय कर देता है? ना उसे रोका जा सकता है, ना ट्रेस किया जा सकता है, ना आइडेंटिफाई। तीसरी थ्योरी सबसे खतरनाक है। S13 इंसान है ही नहीं, बल्कि एक डीप कवर AI एजेंट जिसे 2014 में डीएक्टिवेट कर दिया गया था, लेकिन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में वापस ऑनलाइन हो गया। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि उसकी मूवमेंट्स नॉन ह्यूमन है, उसकी एक्यूरेसी 99.7% है और उसके हर मिशन में प्रेडिक्टिव पैटर्न्स मिलते हैं। 2021 में एक वायरल क्लिप आई जहां एक गनमैन भीड़ में फायरिंग कर रहा था। लोग भाग रहे थे, केओस फैल रहा था। तभी फ्रेम के कॉर्नर में एक आदमी कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है। वही काली हुडी, वही चलने का यूनिक पैटर्न। कैमरा जूम किया गया, फेस ब्लर था, लेकिन उसके हाथ पर टैटू दिखाई देता है, एक स्मॉल 13। ये दुनिया के लिए पहली बार था जब S13 कैमरा में साफ दिखा गया। अगर रिसर्च देखें तो S13 पिछली एक डेकेड में हर मेजर ग्लोबल इवेंट में इनडायरेक्टली मौजूद था। एक डिक्टेटर की हत्या, एक आर्म्स डीलर का गायब होना, दुबई में गोल्ड हाइस्ट, ब्लैक सी सैबोटाज, मेक्सिको के कार्टेल का सडन कोलैप्स। क्या ये सब एक्सीडेंट्स थे, या S13 दुनिया में बैलेंस बनाए रखने के लिए इनविजिबल वॉर लड़ रहा है? लेकिन S13 की सबसे डेंजरस बात है उसका टाइमिंग। वो हमेशा किसी ग्लोबल क्राइसिस से 48 घंटे पहले एक्टिव दिखाई देता है, जैसे उसे पता हो कहाँ क्या होने वाला है। कल रात डार्क वेब पर एक नई मैसेज मिली है, द शैडो इज अवेक। किस मिशन के लिए, किस देश के लिए और किस डिजास्टर से पहले, ये बात सिर्फ एक आदमी जानता है, S13।